एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों द सीरियस कॉमेडी शो में। मैं हूं हर्षवर्धन और आपको सुना रहा हूं सूरज प्रकाश जी का व्यंग जीनियस और दाढ़ी। जीनियस और दाढ़ी, सूरज प्रकाश। ना तो सारे जीनियस दाढ़ी रखते हैं और ना ही सारे दाढ़ी वाले जीनियस होते हैं। कुछ अरसा पहले नया ज्ञानोदय के संपादकीय में श्री कालिया जी ने दाढ़ी, मीडियोकर और जीनियस को लेकर कुछ रोचक और कुछ अरोचक टिप्पणियां की थी। खुद दाढ़ी वाला होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि दाढ़ी और दाढ़ीजारों के पक्ष में कुछ कहूं। उन तक मेरी बात तो समय पर पहुंच गई थी, लेकिन आज तक किसी भी अंक में मेरी बात ढूंढे नजर नहीं आई, तो वही पत्र अविकल यहां पेश है। आदरणीय कालिया जी, नया ज्ञानोदय के संपादकीय में आपने एक ही पत्थर से 3 निशाने साध लिए हैं: मीडियोकर, जीनियस और दाढ़ी रखने वाले। आपने तीनों वर्गों के आपसी रिश्ते को भी उजागर करने की कोशिश की है और ये भी फतवा दे डाला है कि दाढ़ी चाहे जीनियस दिखने की चाह में मीडियोकर रखे या खास दिखने की चाह में जीनियस, मूलतः वह आलसी होता है। मैं नहीं जानता कि संपादकीय लिखते समय आपके सामने कौन से मीडियोकर, जीनियस या दाढ़ी वाले रहे होंगे, लेकिन संयोग से दाढ़ी वाला मैं भी हूं। जीनियस होने का मुगालता नहीं है और इस वर्ग की सच्चाई शायद बेहतर ज्यादा जानता हूं। सिर्फ आलस ही तो नहीं होता दाढ़ी रखने का कारण, और न जीनियस या खास लगने की चाह ही आदमी को दाढ़ी रखने के लिए उकसाती है। बहुत कुछ होता है हर दाढ़ी के पीछे, हर दाढ़ी रखने वाले के पीछे, कहा और अनकहा। कई बार असफल प्रेम भी जीवन में और कोई असफलता भी। 6-7वें दशक की फिल्मों में देखिए या गाइड में देवानंद को देखिए। पहली बात तो दाढ़ी रखने के पक्ष में ये कि दाढ़ी रखने का फैसला उस उम्र में ही लिया जाता है जब दाढ़ी और मुहासे एक साथ आने शुरू होते हैं। एक तो 17-18 बरस में उन मुहासों को छुपाने की चाह और रोजाना नाजुक और कोमल चेहरे पर उस तरह फेरने से बचने की कोशिश ही आमतौर पर दाढ़ी बढ़ाने का फैसला करने में मदद करती है। बेशक अलग दिखने की चाह भी रहती ही है, लेकिन जीनियस या खास लगने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं होती उस वक्त। हाँ, अगर कोई गर्लफ्रेंड बन गई हो उस वक्त तक और कहीं भूले से दाढ़ी की तारीफ भी कर दे तो कहना ही क्या। तब उस कच्ची और हर तरह के सपनों से भरी नाजुक उम्र में आप कहां तय कर पाते हैं कि खास तरह का साहित्यकार या पत्रकार या बुद्धिजीवी बनना है, या आगे चलकर कि दाढ़ी रख लें तो मदद मिलेगी या खास नजर आने में मदद करेगी दाढ़ी। एक बात और, जो उस उम्र में दाढ़ी रखने का फैसला कर लेते हैं फिर जिंदगी भर उसे निभाते भी हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई आदमी 30 या 35 बरस की उम्र में दाढ़ी रखने का फैसला करे और आजीवन रखा भी रहे, जबकि शुरू से ही दाढ़ी रखने वाले जब तक हो सके इसे प्यार से निभाते भी हैं और दाढ़ी की कद्र करना भी जानते हैं। तब ये आपके व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी होती है। आप चाहें तो भी इससे अलग नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। मेरी मां शुरू के 10-15 बरस मेरे पीछे पड़ी रही कि मैं दाढ़ी हटा दूं, लेकिन जब मैं सिर्फ माँ की खुशी के लिए कभी दाढ़ी साफ करवा भी लेता था तो माँ यही कहती थी कि तू दाढ़ी में ही ठीक लगता है, रख ले। दाढ़ी रखना कहीं भी आलस का प्रतीक नहीं। दाढ़ी रखने वाले 100 में से मुश्किल से 2 लोग आलस के कारण दाढ़ी रखते होंगे। दुनिया भर में दाढ़ी रखने का प्रचलन है, सदियों से। अलग अलग तरह की दाढ़ी, जितने दाढ़ी वाले उतनी तरह की दाढ़ी। पूरी आबादी में से 7% लोग दाढ़ी रखते हैं, अलग अलग कारणों से। और ये दाढ़ी रखने वाले सारे लोग न तो जीनियस हैं और न ही मीडियोकर। अब पता नहीं क्या सोचकर हमारे देवताओं की तस्वीरों में कुछ देवताओं को क्लीन शेव दिखाया जाता है और कुछ को मुच्छड़। अलबत्ता सारे ऋषि मुनि अनिवार्य रूप से दाढ़ी रखने वाले होते हैं। हमारे राम और कृष्ण क्लीन शेव वाले और यीशु मसीह दाढ़ी वाले। रावण और दुर्योधन मूंछों वाले। दाढ़ी रखना महंगा सौदा है। आप महीने भर में जितना समय और धन अपनी शेव कराने में खर्च करते होंगे उससे ज्यादा समय और धन दाढ़ी खुरचवाने में, ट्रिमिंग करने में और उसकी साज सज्जा करने में खर्च करना पड़ता है हमें। कुछ नाम गिनाऊं?
अरे गुलजार साहब की दाढ़ी यूं ही बरसों से सिर्फ 4 दिन वाली दाढ़ी नहीं लगती। आप अज्ञेय जी को देख लें, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, आलोक धनवा, ज्ञानेंद्रपति, प्रेमपाल शर्मा और ओमा शर्मा, सत्यनारायण, अरुण प्रकाश, सूरज प्रकाश, अर्नेस्ट हेमिंगवे, श्याम बेनेगल, गोविंद नेहलानी, यासर अराफात, फिदेल कास्त्रो, वीरेंद्र जैन, निराला, रविंद्रनाथ टैगोर, टॉल्स्टॉय, बहुत लंबी सूची है और पूरी सूची देना न तो संभव है न जरूरी। किसी की भी दाढ़ी देखें, उसे करीने से सजाया संवारा गया है। अब तो बच्चन सीनियर भी कुछ अलग दिखने की चाह में दाढ़ी वाले हो गए हैं। आप दाढ़ी रखने के मामले में आलस कर ही नहीं सकते। हाँ, बाबा रामदेव और बापू आसाराम जरूर दाढ़ी पर उतना समय या ध्यान नहीं लगाते होंगे जितना हमारे ओशो लगाते थे। उनकी दाढ़ी करीने से रखी गई और भव्य लगती थी। श्री श्री रविशंकर की दाढ़ी भी ओशो की धुन पर बनाई गई रीमेक लगती है। तो कालिया जी, मेरा ये ख्याल ही है कि कभी न कभी आपने भी किसी न किसी के कहने पर दाढ़ी रखी होगी और किसी के कहने पर हटाई भी होगी। आपके पुराने फोटो एल्बम गवाह होंगे। अब हमारी तो रह गई, जो नहीं रख पाए वे जाने। सादर। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्यंग पसंद आया होगा। कृपया मुझे कमेंट करके सूचित करें कि आपको ये व्यंग पसंद आया तो क्यों आया और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और किस तरह के व्यंग आप आगे सुनना चाहेंगे। यदि आपको ये पसंद आया है तो इसे शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। द सीरियस कॉमेडी शो पर आपके आगमन का बहुत बहुत शुक्रिया।